हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन क्लास 11th एज वेल एज फॉर क्लास 12th ऑल्सो। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करवाऊंगी और उसकी मास्टर ट्रिक बताऊंगी आपको उन फॉर्मूलाज को लर्न करने की, तो वो कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। और दूसरा, कॉपी और पेन लेकर इनके साथ साथ नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो cos पाई प्लस एक्स। अब cos पाई प्लस एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, cos 180 प्लस एक्स, यही मतलब है इसका। अब 180 प्लस एक्स मतलब हम किस क्वाड्रेंट में चले गए, यहाँ तक 180 होता है। 180 प्लस एक्स मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉज क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो कॉज पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया साथ में कॉज ऑफ माइनस एक्स। नेगेटिव फंक्शन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव का कॉज एक्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स का मतलब है साइन 180 माइनस एक्स, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर आ गया साइन एक्स। ठीक है, फिर आ गया cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 क्या होता है, 90। cos 90 प्लस एक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। और साथ में जब भी 90 आएगा, 90 प्लस एक्स या 90 माइनस एक्स, उसमें हमारा फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। एक तो ये नेगेटिव है और दूसरा फंक्शन चेंज होगा, यानी कि माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कैंसल और हमारे पास कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। सो दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसे भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 270, यानी कि ये क्या है, बेसिकली 270 प्लस एक्स। और 90 और 270 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। अब फंक्शन तो बन गया साइन एक्स, कॉज क्योंकि साइन में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 270 प्लस एक्स, यहाँ तक 270 होता है। 270 प्लस एक्स मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, सो इट विल चेंज इनटू साइन एक्स। सिंपल, पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि हम फिर से किस में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं सारे, तो यहाँ पर आ गया ये कॉस एक्स। ठीक है, 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, पाई और 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होता है। नेक्स्ट आ गया cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया 270 माइनस एक्स। cot 270 माइनस एक्स, एक तो फंक्शन चेंज होगा, cot किस में चेंज हो जाएगा, tan x में चेंज हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कर लो क्वाड्रेंट के हिसाब से। 270 माइनस एक्स, यानी कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ गया, tan x आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास cot 2 पाई प्लस एक्स। फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, 360 प्लस एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सो ये आ गया हमारे पास cot x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यूज पुट, हमारे वैल्यूज सारी मिल गई हैं। अब पुट करिए, पहले की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, साथ में क्या आएगा, कॉस एक्स, ये आ गया। साथ में अंदर क्या आया, टैन एक्स प्लस कॉट
x। ये आया, इसको सॉल्व करके हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। इसको अंदर ओपन करो, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x और ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, ठीक है। और बाहर है हमारे पास sin x और साथ में cos x। अब इंटरनल ब्रैकेट्स की हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, सो वी विल गेट sin x cos x, ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और यहाँ पर साथ में हमारे पास था sin x एंड cos x। ये कैंसिल हो गया sin x cos x, तो बचा क्या मेरे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू अवर 1। आइडेंटिटी लगाएगी हम, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 के इक्वल विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो किस फॉर्मूला की तरह सिमिलर दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या क्या है, साइन साइन है, फिर कॉस कॉस है, और कॉस कॉस और साइन साइन किस फॉर्मूले में इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, या तो कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला है या कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला है, यही है, ठीक है। अब डिसाइड कैसे करें, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो कॉस x माइनस वाई के फॉर्मूले में कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए साइन x और साइन y ये चीज पहले दे रखी है और cos x cos y बाद में दे रखा है, बट है तो इसी का ही फॉर्मूला ना, क्योंकि प्लस में इंटरचेंज भी हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम इस पूरे को x ले लें और इस n+2x को y ले लें तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह दिखेगा, राइट साइड की तरह, sin x sin y cos x cos y, है ना, ऐसे ही दिखेगा। यानी कि x की जगह पर क्या है, n+1 इंटू एक्स है और y की जगह पर क्या है, n+2 इंटू एक्स है, ये मतलब है इसका। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला है cos x माइनस वाई का। cos तो ऐसे ही लिख लेंगे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, माइनस y की वैल्यू क्या है, n+2 इंटू एक्स, यानी कि n+2 इंटू x। ये हो गया, इसको भी पूरी ब्रैकेट में रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये हो गया cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, इसको सॉर्ट करना है और cos x के इक्वल प्रूफ करना है। सो देखो cos, ये हो गया, ओपन करो nx प्लस x हो गया, इसको भी ब्रैकेट में रहने दो, मल्टीप्लाई करो nx प्लस 2x, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करो सारी, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये nx और nx कैंसिल हो गया, सो बचा क्या मेरे पास, x माइनस 2x क्या होता है, माइनस x, और cos ऑफ माइनस x क्या होता है हमारे पास, cos x होता है। ये नेगेटिव फंक्शन ऑफ cos x इज cos x, ठीक है। cos ऑफ माइनस x इज cos x विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। अब मूव करते हैं अपने 2x और 3x फंक्शंस पे। अभी तक जितने हमने फॉर्मूलाज किए हैं उसमें हमारा यूज हुआ है sin x cos y या cos x sin y, इस तरह से यूज हुआ है सिंगल सिंगल फंक्शन। अगर आ जाए sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। और ये फर्स्ट टाइम में याद नहीं होंगे, ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में यूज करते जाएंगे तो जितनी फ्रिक्वेंटली चीज़ों को यूज करेंगे और उतनी जल्दी वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, फिर हमें पता चलेगा इनकी यूजेज कैसे करनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर sin 2x की बात हो रही है। sin 2x क्या होता है, 2 sin x और cos x, ठीक है। और अगर साइन को कई बार हमें क्वेश्चंस में tan की फॉर्म में डायरेक्टली लिखना होता है तो उस केस में हम sin 2x को 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है 2 sin x cos x, ओके। उसके बाद cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके 4 और फॉर्मूलाज हैं, बट वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आपको सिर्फ cos 2x याद रखना है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और फिर आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जैसे हमें एक आइडेंटिटी कराई हुई है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 या कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसमें से साइन की वैल्यू निकाल लूँ, अगर साइन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यही आएगी। अगर मैं इसमें पुट कर दूं अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, चाहे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस
1, यानी कि ये हमारा cos 2x का एक और फॉर्मूला बन गया 2 cos square x minus 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं जो कि होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आप cos स्क्वायर x की जगह पर पुट करो। cos स्क्वायर x की जगह पर अगर मैं पुट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया cos 2x का। तो cos 2x जो है वो इक्वल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। एंड लास्ट, अगर cos 2x को मैं tan x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो cos 2x जो है वो 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो मतलब cos 2x के 4 फॉर्मूलाज हो गए। पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ से मैंने 2 और क्रिएट कर लिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये सभी cos 2x के ही फॉर्मूलाज हैं। और अगर tan में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास tan 2x। tan 2x क्या होगा, जैसे हमने sin 2x को लिखा था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी बिल्कुल सेम है। tan 2x क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ क्या होता है माइनस होता है, तो थोड़ा सा लिंक्ड ही है आपस में। ओके, ये हो गए sin 2x, cos 2x और tan 2x के फॉर्मूलाज। ऐसे ही हमारे पास होते हैं sin 3x, cos 3x और tan 3x के फॉर्मूलाज। तो sin 3x क्या होता है, अब 3 को आगे ले आना है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये फर्स्ट टाइम में लर्न नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x, जैसे उसका पिछला था इसका इस तरह से आगे होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसलिए आपको एज इट इज ये फॉर्मूलाज को लर्न करना है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे, जिसकी आपके साथ मैं मास्टर ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी हुई है जब मैं +1 में थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज करे हैं वो हमने करे थे sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, इसी तरह से करा था। अभी तक हमने इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं करा था। cos x प्लस cos y होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस डिवाइड बाई 2। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस तरह से लर्न करना, तो उसका एक सिंपल ट्रिक है, आपने याद रखना है c प्लस c 2cc होता है। मतलब cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos, और साथ में ये x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ऐसे रहेगा और x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 ऐसे रहेगा। मतलब एक बार दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, एक बार दोनों का माइनस डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है c माइनस सी। c माइनस सी का मतलब होता है माइनस 2ss। c माइनस सी का मतलब cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो अगर ये ट्रिक याद है तो ये फॉर्मूला इजीली जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज s प्लस एस, साइन x प्लस साइन y, ये होता है हमारे पास 2sc, यानी कि साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। द सेम वे s माइनस s वो होता है 2cs, दैट इज साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो इस ट्रिक, ये जो ट्रिक मैंने आपको करवाई है ये आपको याद रखनी है, इसके थ्रू आप ये वाले फॉर्मूलाज बहुत इजीली जनरेट कर पाएंगे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। अब इस क्वेश्चन में हमें इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है, पर पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। अभी तक जो हम कर रहे थे हम क्वाड्रेंट के हिसाब से टी रेशियोज की जो साइन है वो चेक कर रहे थे, जैसे पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस तरह से कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कॉज है, यहाँ पर भी कॉज है और बीच में साइन क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर बेसिकली किसका फॉर्मूला लगेगा, c माइनस सी का फॉर्मूला लगेगा।
अब इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं पहले, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं अगर शॉर्टकट ट्रिक याद है तो फॉर्मूला वहां से जल्दी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, x की जगह पर क्या है और y की जगह पर क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो x की जगह पर है 3π/4 प्लस x और y की जगह पर है हमारे पास 3π/4 माइनस x। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी आर सॉल्विंग अवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2 मतलब साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब है x की जगह पर क्या है 3π/4 प्लस x और y की जगह पर क्या है 3π/4 माइनस x, है ना, यही है अभी बताया, डिवाइडेड बाई 2, राइट। देन आगे फिर क्या आएगा, साइन फिर x माइनस वाई मतलब 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4, मैं इसका साइन पहले ही चेंज कर रही हूँ क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। बस इसको इस तरह से आपने ओपन कर लेना है और सॉल्व करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। सॉल्व करते हैं, -2 साइन, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 3π/4 प्लस 3π/4 यानी कि 6π/4 डिवाइडेड बाई 6π/4 आ गया, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं है, 6π/4 प्लस x माइनस x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो बचा क्या डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन इज साइन 3π/4 माइनस 3π/4 ये कैंसिल हो गए, x प्लस x कितना बचा 2x डिवाइडेड बाई 2, यही आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 साइन, ये क्या है 6π/4, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो गया साइन x बचा यहाँ पर क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, -2 साइन, ये हो गया 2 1 सा 2 3 सा, तो ये हो गया 3π/4, 2 साइन 3π/4 और साथ में हमारे पास आ गया साइन x। सो 3π/4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सो हम ब्रेक कर सकते हैं इसको पाई माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने सेकंड एक्सरसाइज में आपको करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा 4π माइनस पाई 3π/4 हो गया, साथ में क्या आ गया आपका साइन x आ गया। अब साइन का फंक्शन पाई वाले पे चेंज नहीं होता, तो ये साइन x तो साइन π/4 रहेगा। साइन कैसे चेक करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज चेक करो, पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, चेक कर लो। ये देखो हम पाई माइनस एक्स यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो हमारे पास यहाँ पर बन गया -2 साइन π/4, रह गया ना π/4 और साथ में क्या है साइन x है। अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2, साथ में क्या आ गया साइन x आ गया। अब √2 नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करना है, √2 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, सो 2/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2, तो ये हो गया -2/√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, 2 हो गया, 2 कैंसिल, तो बचा क्या -√2 साइन x, और जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। तो आपने एक बात नोटिस की इस क्वेश्चन के में, इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स लगे हैं। सबसे पहले हमने c-c फंक्शन लगाया, फिर हमने उसको सॉल्व करा, फिर हमने यहाँ पर सेकंड जो एक्सरसाइज है हमने क्वाड्रेंट ब्रेकिंग वाला वो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद हमने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को यूज़ किया, ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू लिखने के लिए। उसके बाद हमने रैशनलाइज किया। तो इसमें आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 4 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगी। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।